Hello everyone, welcome back to Nauset with Jaspreet. Today's topic for discussion is anemia in pregnancy. So let me make one thing very clear. This is a very important topic. Do watch this entire video to know all the key points that you need to learn about anemia in pregnancy. Because in the next 10 minutes, you will be able to know everything that is asked in the Nauset regarding this topic. So directly coming to the topic. The anemia in pregnancy है क्या? Whenever there is a low HB in a pregnant female, कितना लो? लेस देन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर. जब भी एक प्रेग्नेंट फीमेल में 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर एचबी से कम होता है, देन हम कहते हैं कि दैट दिस प्रेग्नेंट फीमेल इज अनीमिक, राइट? सो बिफोर यू स्टार्ट दिस टॉपिक यू नीड टू रिमेंबर सम की पॉइंट्स. पहला की पॉइंट ये है कि जब भी एक प्रेग्नेंट फीमेल में अनीमिया होगा, आयरन मेटाबॉलिज्म का हर पैरामीटर चेंज होगा एक्सेप्ट टू टीज, that is serum transferrin and TIB. What is TIB? It is total iron binding capacity. वो क्या रहती है? Unaltered रहती है, right? Next thing you need to learn is that total iron requirement in the pregnancy which is 1000 mg. ठीक है? उस 1000 mg में से 300 mg चाहिए फीटस के लिए, 700 mg चाहिए for the mother, for the pregnant female, right? Next thing you need to learn is the loss during the delivery. डिलीवरी के टाइम पे कितना लॉस होता है? 250 mg तक का लॉस होता है आयरन का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी. क्लियर? यू नीड टू लर्न द total requirement of iron during pregnancy, requirement by fetus, requirement by the pregnant female, and the loss. Clear? Next, iron requirement in pregnancy is according to the trimester. बहुत important है that you need to learn this, right? पहले trimester में 1 to 2 mg per day, second में 4 से 5 mg per day, and in the third trimester it is bulk which is 6 mg per day. And you need to learn that कि हम जितना भी टोटल आयरन लेंगे उसका सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक 60 mg देन 6 mg विल बी एब्जॉर्ब्ड. तो अगर आपको 6 mg का डेली रिक्वायरमेंट आयरन का पूरा करना है, योर डेली इनटेक हैज टू बी हाउ मच? इट हैज टू बी एटलीस्ट 60 mg, राइट? सो आयरन मेटाबॉलिज्म का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली 10% ऑफ द टोटल आयरन दैट यू टेक इज एब्जॉर्ब्ड. 6 mg का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपको कम से कम 60 mg लेना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टेक फ्रॉम द डाइट. आप डाइट से इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या चाहिए? हमें सप्लीमेंट्स चाहिए, राइट? विच इज इन द फॉर्म ऑफ आयरन एंड द फॉलिक एसिड टैबलेट्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है अनीमिया मुक्त भारत. अनीमिया प्रेगनेंसी टॉपिक खोला है, तो अनीमिया मुक्त भारत में एक चीज लर्न कर लीजिए कि अनीमिया मुक्त भारत के अंदर जो टैबलेट आती है, रेड फिल होती है, जो इट इज 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है. इसमें एलिमेंट्री आयरन कितना होगा? 60 mg प्लस 500 mg कितना होता है? क्या होता है इसमें? फॉलिक एसिड. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया नॉसेट एग्जाम्स में कि इसमें कितना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द पिल अंडर अनीमिया मुक्त भारत? 60 mg एलिमेंटल आयरन, 500 mg क्या होता है? फॉलिक एसिड. ठीक है, ये आपको लर्न रखना है. यू हैव टू लर्न दिस. अगला कंसेप्ट आता है, इसको स्टार्ट कब करना है. एक चीज यू हैव टू रिमेंबर आयरन थेरेपी के बारे में. व्हेन टू स्टार्ट? इट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर 2 से स्टार्ट करना होता है हमें क्या? आयरन. वन थिंग, व्हेन टू स्टॉप फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट हैज टू बी कंटिन्यूड टिल अप टू 180 डेज ऑफ डिलीवरी. ठीक है, 180 डेज ऑफ डिलीवरी तक आयरन को कंटिन्यू करना होता है टू रिप्लेनिश द लॉस्ट आयरन रिजर्व्स फ्रॉम द बॉडी. तो आयरन की बात की जाए तो आयरन स्टार्ट करना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, कंटिन्यू करना है अप टू 180 डेज पोस्ट डिलीवरी, ताकि जो बॉडी के लॉस्ट आयरन रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाए? रिप्लेनिश हो जाए. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द फॉलिक एसिड हैज टू बी स्टार्टेड if there is no history of neural tube defect, right? तो conception से 1 month पहले तक you have to start. It has to be continued till trimester 1. Otherwise, there will be the cause. It can be the root cause of neural tube defects. ठीक है? तो folic acid is a must, right? But अगर किसी को history है neural tube defect की, so it should be started 3 months prior to the conception and must be continued in the first trimester. Do remember this thing. Next हमारे पास concept आता है अनीमिया का. अनीमिया 2 तरह का होता है प्रेगनेंसी में. एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल. सो पहले हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, राइट? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलता है कि इट इज देयर इन ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल. जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो है ना.
अगला क्वेश्चन आता है कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज हीमोडाइल्यूशन। कि जो प्रेगनेंसी में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का इंक्रीज तो हो गया, बट उसके इक्विवेलेंट रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज नहीं होता है, राइट? सो दैट इज द कॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन। सो अगर आपसे कोई पूछे anemia in pregnancy normal कौन सा था, physiological anemia is normal in pregnant females. The main cause of physiological anemia is hemodilution. ठीक है, that is physiological anemia किसकी वजह से होता है, hemodilution इसका cause है. And but you have to remember HB will always be greater than 11 grams per cent. Physiological anemia हर pregnant female में होगा, cause उसका hemodilution है. HB will always be 11 grams per deciliter से ज्यादा, right? But when we talk about the pathological anemia in pregnancy, HB is less than 11 grams per deciliters. Types, अब उसमें भी 11 grams per deciliter से कितने types आएंगे इसके, right? Mild होगा 9 to 10.9 grams per deciliter hemoglobin. Moderate 7.8 to 9 grams per deciliter. Severe is less than 7 and very severe is less than 4 grams per deciliter. ये कुछ रेंज है which have been given by World Health Organization. You have to memorize them as it is. कि WHO के अकॉर्डिंग mild, moderate, severe और very severe anemia किस किस कैटेगरी में आता है. डेफिनेटली अगर वो पैथोलॉजिकल है तो वो 11 से कम है, बट what is the grade of mild, moderate, severe and very severe anemia? You have to learn according to the WHO. Right? Clear? Moving on to the next. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्री में तो बहुत हाई चांसेस है, दे कैन आस्क यू मोस्ट कॉमन टाइप इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज IDA व्हिच इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, कॉज क्या होता है इसका, कॉज उसका एज द नेम सजेस्ट इट इज आयरन डेफिशिएंसी. अब इसमें वैल्यूज क्या होती है, वैल्यू ऑफ MCV इज लेस देन 75 फेम्टोलीटर्स, सीरम फेरेटिन लेस देन 30. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू लर्न इज अर्लीस्ट इंडिकेटर टू फॉल. अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होगा, फॉल इन द सीरम फेरेटिन. ठीक है, सीरम फेरेटिन एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है जब एक प्रेग्नेंट फीमेल में एनीमिया डिटेक्ट होता है, राइट? अब एनीमिया हो गया, how we have to manage the anemia in pregnancy, right? Anemia in pregnancy, ये डायरेक्ट नॉर्सेट 4.0 का क्वेश्चन था कि to like treat if there is anemia in pregnancy, mild anemia in pregnancy है, how it is treated. You have to give 2 pills per day to the female. 2 IFA pills देते हैं per day. IFA pill की composition according to anemia मुक्त भारत हमने अभी डिस्कस किया, इसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है, 500 माइक्रोग्राम उसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड. 2 tablets each day. This is the treatment of mild anemia in pregnancy, right? HB कितना increase होता है, sorry. HB after 3 weeks will be 0.7 grams % हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राइज करेगा. ठीक है, सो ओरल थेरेपी में क्या होता है, सपोज इफ द फीमेल स्टार्ट्स टेकिंग द ओरल थेरेपी टुडे, ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी उन्होंने आज स्टार्ट की, तो उसके रिजल्ट्स एटलीस्ट 3 वीक्स बाद आते हैं एंड वी एक्सपेक्ट द राइज ऑफ हीमोग्लोबिन नियरली 0.7 grams %, राइट? दिस इज यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट पैरामीटर टू इंक्रीज, जब भी किसी पेशेंट पे अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आयरन थेरेपी दी जाती है, फर्स्ट पैरामीटर टू इंक्रीज इज रेटिकुलोसाइट काउंट. Next you have to learn is most common side effect of iron therapy is gastritis, right? Next is parenteral iron therapy. First thing is that जितना oral से benefit होता है उतना ही parenteral से होता है, but the difference is कई बार female is non compliant to the oral therapy, वो अच्छे से नहीं ले रही है, oral intolerance है, then we have to go for the parenteral iron therapy. Most common parenteral therapy is iron sucrose, most common, but the best is आयरन कार्बोक्सी मार्ट्रिक्स. डोज कितनी होती है, यह फॉर्मूला आपको लर्न करना है. 2.4 into weight in kg into HP deficit plus 500 mg which is the stored iron. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है. नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्राइटेरिया क्या होता है, HB लेस देन 5 grams % होना चाहिए irrespective of the trimester, या फिर सीवियर एनीमिया इन ट्राइमेस्टर 3. थर्ड इज
वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एक पैक्ड रेड ब्लड सेल किसी फीमेल में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, वी एक्सपेक्ट द राइज ऑफ 1 ग्राम/सेल. ठीक है, हम 1 ग्राम तक का एचपी राइज एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर 1 PRBC ट्रांसफ्यूजन, राइट. सो डू वॉच आवर वीडियो ऑन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू नो इन डेप्थ अबाउट द blood transfusion procedure, right? So this is all about this topic. If you learn these key points, you will be able to solve all the questions related to this topic. So I have a question for you all in the next slide. पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी. मैटरनल मोर्टेलिटी का कॉज बताइए सबसे कॉमन इन इंडिया, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी. Do write the answers in the comment box and stay tuned for the next videos. Hit the like button, hit the subscribe button and share this video. I hope you liked it. Thank you.